पार्ट 3 विटामिन्स, एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड्स। सारे के सारे क्वेश्चंस विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड से है, मोस्टली विटामिन्स की टेबल से है और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड से भी काफ़ी क्वेश्चंस है, तो ज़रा समझने की कोशिश करना। शायद नॉन बायो वाले बच्चों को हल्का सा दिक्कत हो सकती है, बायो वाले बच्चों को इसमें कम दिक्कत होगी। विटामिन्स आपके पास ये टेबल है एनसीईआरटी में, और ये आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस टेबल में तीन चीज़ें लिखी हैं कि कौन सा विटामिन है, उसकी सोर्स क्या है, किस खाने में वो मिलती है, और उसकी डेफिशिएंसी क्या है। डेफिशिएंसी पे क्वेश्चन आने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि डेफिशिएंसी के क्वेश्चन जब भी आएंगे हमें वो कंप्लीट करने ही करने हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये वाली टेबल ज़रूर करके जाना, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो डेफिशिएंसी के आएंगे अभी, और उसमें हम इसको कहेंगे कि ये थोड़े टेबल से कर लेना। तो टेबल याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए, विटामिन बी का नाम थायमीन भी होता है, विटामिन B1 का, B2 का नाम राइबोफ्लाविन होता है, विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन होता है, B12 या B12 जो होता है वो आपको पता ही है, B कॉम्प्लेक्स में यूज होता है, दवाई सबसे ज़्यादा B12 खाते लोग। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, और विटामिन डी सनलाइट से मिलती है, विटामिन ई और के। अब ये जो विटामिन्स हैं इनमें क्या फ़र्क है ज़रा वो देखें। इससे पहले एक बार नोट्स पे चलते हैं, 1.5 पेज के नोट्स बचे हैं, थोड़ा सा और थ्योरी है इसमें, तो ये वाली चीज़ें भी आप लोग कर लेंगे। सबसे पहले एंजाइम से चलते हैं। एंजाइम मोस्टली ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन्स, अभी पिछली वीडियो में आपने पढ़ा है पार्ट 2 में। फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में से ग्लोबुलर टाइप के जो प्रोटीन होते हैं उन्हें एंजाइम्स कहते हैं। ये बायोकैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शन को तेज करने का काम। वैसे क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट क्या पता आ जाए। जैसे माल्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसे माल्टेज कहते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम आपने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में सुना, उसे हम वो भी एंजाइम है। एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं जो लिविंग सेल्स बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही बनाते हैं, ठीक है। कभी कभार कुछ एंजाइम नॉन प्रोटीन्स भी होते हैं। क्या होते हैं? नॉन प्रोटीन्स। हो सकता है एजर्शन रीजन इसमें से आ जाए, हर थ्योरी पढ़ने की जरूरत है क्योंकि एजर्शन रीजन वहां से आ सकता है। हार्मोन्स, ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं, सेल टू सेल मैसेज की तरह काम करते हैं हार्मोन्स, और ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पोर होते हैं, और जो ग्लैंड्स इन्हें बनाते हैं उन्हें एंडोक्राइन या डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं, डक्टलेस या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। 3 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स जिनमें एस्ट्रोजन और एंड्रोजन से। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, बट ये नहीं है कि अभी तक नहीं आया मतलब अब नहीं आया, क्या पता 1 नंबर का क्वेश्चन अटक जाए। ये मत कहना 1 नंबर की नहीं क्या पूरा ये पढ़े, हाँ तभी तो एक करके तो 70 बनेंगे। पॉलीपेप्टाइड्स, इंसुलिन और एंडोर्फिन्स, और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स जो अमाइनो एसिड से बने होंगे, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इसे एड्रेनलिन या नॉरएड्रेनलिन भी कहते हैं, ठीक। विटामिन, जिन पे मैंने बोला मेजरली सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। विटामिन्स पे क्वेश्चन क्या होंगे? दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। हमारी बॉडी इन्हें नहीं बना सकती। अमाइनो एसिड्स कुछ कुछ बना सकती थी जिन्हें नॉन एसेंशियल कहते थे, विटामिन्स नहीं बना सकती। एंड मस्ट बी सप्लाइड इन स्मॉल अमाउंट्स इन आवर डाइट टू कैरी आउट एसेंशियल मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अलग अलग रिएक्शंस करने के लिए विटामिन्स जरूरी है, इसलिए विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, 9 विटामिन्स हैं, और 9 के 9 विटामिन्स के सोर्सेज के वो कहाँ मिलते हैं और उनसे क्या बीमारी होती है वो याद करना जरूरी है, जो टेबल अभी आपको, ठीक है। नॉर्मल ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत आवश्यक है। 2 टाइप के विटामिन्स होते हैं, सॉल्युबिलिटी पे डिपेंडेंट। कुछ विटामिन्स पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल कहते हैं। इसका एग्जांपल है विटामिन बी के सारे, B1, B2, B6, B12 और विटामिन सी, तो BC याद रखेंगे। और फैट सॉल्युबल के लिए मैंने याद बताया था आपको, कीड़ा, KEDA, ये चारों फैट सॉल्युबल। विटामिन क्वेश्चन में इसमें एक आता है कि भाई विटामिन सी को रेगुलर हमारी ब्लड सप्लाई में क्यों यूज करना पड़ता है? क्योंकि सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, तो ये मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली, क्योंकि ये पानी के साथ यूरिन के अंदर से एक्सक्रीट हो जाते हैं। पानी में मिक्स हो जाएंगे, यूरिन में पानी है, निकल जाएगा, तो बार बार हमें बॉडी में चाहिए, इसलिए विटामिन सी खास करके, या जितने भी बी और सी के जितने वो आपको बॉडी में इंटेक रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फैट सॉल्युबल है, लिवर और एडिपोज टिश्यू में जमा होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, कहाँ का जमा होते हैं? लिवर और एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करता है, ठीक है, और लिवर तो आपको पता है, ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। विटामिन्स की टेबल जरूर करेंगे। न्यूक्लिक एसिड, जिसके लिए मैं कह रहा था कि भाई हो सकता है कि शायद नॉन बायो वालों को दिक्कत हो, तो कुछ रट्टे मार लो जल्दी जल्दी, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं जो नॉन बायो के बच्चे हैं, खास करके वो।
सबसे पहली बात, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स से। मुझे बताएं पॉलीसेकेराइड किससे बनते हैं? मोनोसेकेराइड से। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक। प्रोटीन किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड। न्यूक्लिक एसिड बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर। कौन सा बॉन्ड? यहाँ पे लिखा है C5C3। तो पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन और दूसरे वाले के 3rd कार्बन से जुड़ते। ध्यान में रखना इस बात को, पक्का। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या बना है? न्यूक्लियोटाइड बनी होती है दो चीजों से, एक न्यूक्लियोसाइड, एक फॉस्फेट ग्रुप। पहले फॉस्फेट ग्रुप के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ इतना सा ही है, ये नीचे वाली चीज नहीं है। फॉस्फेट ग्रुप PO4 नेगेटिव होता है, और ये फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड के ऊपर जुड़ गया तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अगर फॉस्फेट ग्रुप हटा दिया तो न्यूक्लियोसाइड। तो बेसिकली हम न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट डाल दिया, क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की लिंकेज होगी, क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड। मेन काम है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें होती हैं, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। क्या क्या? पेंटोज शुगर और अब पेंटोज शुगर भी दो टाइप की होती हैं, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस जो डीएनए में यूज होती है, और बीटा डी राइबोस जो आरएनए में यूज होती है। तो आरएनए में राइबोस है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस है, पर उसमें बीटा D2 और बीटा डी याद करके चलना, क्या पता उसमें भी एमसीक्यू आ जाए। स्पेसिफाइड है, याद करके चलना, ठीक है। और आरएनए में एक और अलग चीज होती है, आरएनए में 2 प्राइम एंड पे सेकंड साइड पे 2 प्राइम एंड पे सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप लगा होता है। क्या लगा होता है? OH। ये ऐसे लिखा होता है, 2 प्राइम कहते हैं। 5 प्राइम से 3 प्राइम चलता है, बायो वालों को पता है, बाकी लोग ना पता करो, ठीक है। 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, आरआरएनए जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, और टीआरएनए जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो ये आ गए 2 टाइप की शुगर्स। कौन सी? बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस जो डीएनए में होती है, और बीटा डी राइबोस जो कि आरएनए में होती है। डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए आता है, तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेसिस। न्यूक्लियोसाइड में एक तो पेंटोज शुगर हो गया और उसके साथ नाइट्रोजनस बेस। बेस 2 प्रकार के होते हैं, कौन से? पहला प्यूरिन्स, दूसरा पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स 2 टाइप के होते हैं, 2 नाम होते हैं इनके, एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। एडेनिन और गुआनिन, A और G। और पायरिमिडीन्स 2 टाइप के होते हैं, यूरासिल और थाइमिन और साइटोसिन। याद रखना, थाइमिन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, तो डीएनए में तो थाइमिन पाया जाएगा, पर अगर आरएनए होगा तो थाइमिन तो है नहीं। क्वेश्चन आएगा आरएनए में कौन सी चीज नहीं होती? थाइमिन। डीएनए में कौन सी चीज नहीं होती? आरएनए में T हट के U लग जाता है, थाइमिन हट के क्या लग जाता है? यूरासिल। तो यूरासिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होता है, थाइमिन सिर्फ और सिर्फ डीएनए। इनकी भी बॉन्डिंग पूछ लेते हैं। याद रखना, एडेनिन अगर डीएनए में है तो T के साथ रिएक्ट करेगा, बॉन्ड करेगा, और आरएनए में तो U के साथ करेगा। दोनों बॉन्ड जो है वो 2 डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड है? डबल। और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। कितना बॉन्डिंग करता है? ट्रिपल। इन सबको याद करने के लिए आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा याद करेंगे, खास करके वो लोग जिनके बायो नहीं है, क्योंकि उन्होंने बायो वालों ने कर रखा है। प्लीज अच्छे से याद करें, क्योंकि अब हम जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस पे, और फिर उसके उन क्वेश्चंस के हम आंसर्स देखते हैं, और आज की ये पूरी चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 65। Which of the following acids represents vitamin C? आप लोग उसमें से पढ़ेंगे, विटामिन सी का नाम था एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट इज व्हाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। अभी बताया, रिपीट करके देख सकते हो, दोबारा बताता हूँ, क्योंकि वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट होते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन विटामिन्स जो हम खुद नहीं बना सकते, ट्रेस स्मॉल वॉल्यूम अमाउंट्स में चाहिए होते हैं बॉडी में, डेफिशिएंसी होगी अगर तो उससे कोई बीमारी हो जाएगी। क्लासिफाई देम इन देयर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबल BC और फैट सॉल्युबल पीड़ा। डिफरेंस बिटवीन नेचर्ड एंड नेटिव एंड डीनेचर्ड कर लोगे, पीछे वाली प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें आ जाएगा। डाइसैकेराइड क्या होता है? विटामिन व्हिच विटामिन इज रिस्पांसिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब ये जो क्वेश्चन आ गया, ये आ गया आपकी टेबल का क्वेश्चन, तो मैं टेबल पे जाऊंगा, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कौन सा ढूंढिए, कौन सा जल्दी विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। तो आप लोग ये याद करके चलेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, वरना प्रॉब्लम आएगी।
तो ये 3 में से एक क्वेश्चन वाइटामिन का था, 2 पीछे वीडियोस के थे। प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज वैसे नहीं बताना चाहिए पर मैं बता रहा हूँ, अल्फा ग्लूकोज। बॉन्डिंग स्टेबिलिटी अल्फा हेलिक्स पार्ट नंबर 2 में एग्जांपल है इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेम द विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉजेस पर्निशियस एनीमिया, ये फिर आप टेबल पे जाओगे। फिर से पूरा का पूरा केस स्टडी इसी पे आइए। नेम द अदर नेम ऑफ B6 बताइए। हाँ, पायरिडॉक्सिन। विटामिन डेफिशिएंसी विच इंक्रीजेस ब्लड क्लॉटिंग टाइम, विटामिन के। ज़ीरोथैलेमिया आईज वाली डिजीज होती है, विटामिन कौन से? विटामिन ए। उसमें कौन से 2 सोर्स हैं वो भी आ रहे हैं। नेम द डिजीज कॉज्ड बाय, ठीक है, विटामिन सी। यूरासिल इज अ बेस प्रेजेंट इन डीएनए, क्या ये बात सही है? नहीं। अभी हमने बात करी न्यूक्लिक एसिड्स पे, आगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वहीं पे विटामिन खत्म हुए हैं। 6-7 क्वेश्चन ही रिपीट में थे। आ गए न्यूक्लिक एसिड के 13 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन। यूरासिल नहीं होता, यूरासिल की जगह थाइमिन होता है, यूरासिल डीएनए में होता है। तो असर्शन इज रॉन्ग, मतलब आंसर इज डी। नेक्स्ट, द बैकबोन ऑफ डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स इन अ चेन कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोलिटिक is a chain consisting of base, sugar and phosphate group। बिल्कुल ठीक बात। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क होता है? क्योंकि एक में फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक में दोनों बातें ठीक है बट दोनों कोई रिलेशन नहीं। आंसर इज बी। Which base is present in DNA but not in RNA? थाइमिन, अभी बात करी हमने। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ, किस चीज से बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स, सी। न्यूक्लियोसाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता तो ये दोनों तो हट गए, ए और बी, सी। नेम अ यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू 1 डिग्री पोजीशन ऑफ 1 प्राइम पोजीशन ऑफ शुगर। शुगर के साथ क्या चीज जुड़ती है? बेस और शुगर जब जुड़ते हैं क्या बनता है? बेस और शुगर जब जुड़ते हैं क्या बनता है? पेंटो शुगर नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है? एक नंबर का क्वेश्चन। राइट द प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए, डीएनए टूटेगा क्या बनेगा? एक न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड टूटेंगे क्या बनेंगे? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप। करके बता सकते हो। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, एक में फॉस्फेट ग्रुप है दूसरे में नहीं है। न्यूक्लिक एसिड में कौन सी टाइप की लिंकेज होती है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फिर ये ग्लूकोसिलेट नाइट्रिक एसिड का क्वेश्चन बहुत बार आया है, ऑक्सीडेशन होती है, सैकरिक एसिड बनता है। डीएनए आरएनए में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाना, 2 नंबर में आया है। डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन है कुछ। अब गिव रीजन वाला। पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। पेंटाएसीटेट होता है जो आपका पार्ट 1 वीडियो में अगर आप जाओगे वहां पे आप देखोगे, और वो जो होता है वो बनता है बाय एसिटिक एनहाइड्राइड। हाँ, वो हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट क्यों नहीं करता? इसके लिए मैंने आप लोगों को कुछ थ्योरी पार्ट पहले ही निकाल के रखा है क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज 6 कार्बन का मेंबर होता है जिसमें CHO ग्रुप होता है और 5 OH होते हैं। पार्ट 1 की वीडियो, 6 कार्बन का मेंबर होता है, 1 CHO, बाकी सारे OH। जब ये पेंटाएसीटेट बनता है ग्लूकोज का तो वो हाइड्रोक्सिल अमाइन से क्यों रिएक्ट नहीं करता? क्योंकि वहां पे CHO ग्रुप नहीं होता। हाइड्रोक्सिल अमाइन से कब रिएक्ट करता है? NH2OH से, जब CHO ग्रुप से, जब हमें कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस दिखानी होती है। क्या दिखानी होती है? कार्बोनिल ग्रुप की। तो वहां पे दूसरा क्वेश्चन, ये पूरा ही थ्योरी क्वेश्चन था इसलिए मैंने ये साथ उतार दिया था। कहां गया? अमाइनो एसिड्स बिहेव एज सॉल्ट्स क्योंकि एसिडिक बेसिक दोनों होते हैं। वाटर सॉल्युबल बार बार लेनी चाहिए क्योंकि वो यूरिन के साथ पास आउट हो जाएंगे। 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, गिव रीजन। नॉन बायो वाले बच्चों के लिए रीजन है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक स्ट्रैंड जाएगा ऐसे और दूसरा जाएगा ऐसे। स्ट्रैंड के अंदर ऐसे लिखा होता है ATGC। अगर सेम टू सेम A के सामने A लिख दिया, T के सामने T लिख दिया, G के सामने G लिख दिया और C के सामने C लिख दिया तो ये बॉन्ड थोड़ी करेंगे। A तो T से बॉन्ड करता है और G तो C से बॉन्ड करता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब है इसके ऑपोजिट जो होगा, A के सामने क्या होना चाहिए? T के सामने A, G के सामने C के सामने G। तो बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, इस वजह से दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री। आप बता रखा है डबल और ट्रिपल बॉन्ड। फाइब्रस, ग्लोबुलर, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल डीएनए आरएनए डिफरेंस कर लोगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, ग्लोबुलर फाइब्रस, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड। ये देखिए, गिव अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन डिफरेंस बिटवीन। पहले कॉम्प्लीमेंट्री वाला कर लेंगे, ठीक है। स्टार्च एंड सेल्यूलोज में दोनों में ग्लूकोज होते हैं, डिफरेंट क्यों होते हैं? स्टार्च में
दो पार्ट्स होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, और अल्फा ग्लूकोज होते हैं, सेल्यूलोज में बीटा ग्लूकोज होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट क्या होता है उसको साथ हम आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है, बट यहाँ पे काम आ रहा है, जल्दी खत्म होने वाली वीडियो जल्दी देखें। एक्चुअली ग्लूकोज जो है वो साइक्लिक होता है, लिखते हम ऐसे ही है, CHO CHOH होल 4 और फिर CH2OH, बट बाद में जब हम स्ट्रक्चर बनाते तो ऐसे बनाते थे 1 और 5 का, 1 और ये 6 बना दिया, 1 और 5 का होता है। तो साइक्लिक जब होता है तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट होता है वो ओपन चेन होता है, ओपन नहीं होता है, ठीक है। जब वो ओपन नहीं होता तो वो रिएक्शन कैसे करेगा? 2,4-DNP टेस्ट के लिए तो रिएक्शन करने की जरूरत है, साइक्लिक स्ट्रक्चर रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या है? साइक्लिक, बंद है पूरा, ओपन है ही नहीं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स: इन्वर्ट शुगर, नाइट्रोजनस बेस, नेटिव प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड। डीएनए हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या होगा? आरएनए डीएनए में डिफरेंस बताओ, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस बताओ। दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस न्यूक्लिक एसिड्स के, क्या फंक्शन हो सकते हैं न्यूक्लिक एसिड? बताओ। एक फंक्शन है कि कौन सा पार्ट है ये? हाँ, एक तो हेरिडिटी पास ऑन करने के लिए, ठीक है, और तो कोई फंक्शन इसमें भी नहीं लिखा है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी काम आते हैं आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम आते हैं, ट्रांसफर करने के काम आते हैं, मैसेज ट्रांसफर करने के काम आते हैं। और डीएनए क्या होता है? हेरिडिटरी होता है, इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। नेम द लिंकेज व्हिच जॉइन टू न्यूक्लियोटाइड्स। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नेम द बेस दैट इज फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन यूरासिल। डीएनए में पाया नहीं जाता, आरएनए में पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए: आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए एंड बाकी सब लिखिए। ये था आप लोगों का बायोमोलिक्यूल्स। ये तीनों वीडियो आपने ढंग से कर ली तो आपके 88 क्वेश्चंस कराए, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। नोट्स कर लो और ये वीडियोस कर लोगे तो मेरे हिसाब से 7 में से कोई नंबर नहीं कटेगा। 7 नंबर यहाँ है, इसको ढंग से कर लो। बाय बाय।